दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के संबंध काफी देशों के साथ सामान्य हैं, वहीं रूस के साथ भारत का संबंध घनिष्ठ और पुराने दोनों हैं। अब क्योंकि रूस का संबंध चीन के साथ भी काफी अच्छा है, इसीलिए भारत को दोनों नजरों से हालातों को देखना पड़ता है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बल्कि जरूरी है। वहीं विश्वसनीयता की बात करें तो रूस और भारत का डिफेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिश्ता काफी पुराना है। इस लिहाज से भारत रूस का सबसे बड़ा आयातक बन चुका है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट का पायदान भारत ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है, इससे भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर कम होती जा रही है, जो हमारे देश के लिए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते के लिए एक अनहोना कदम है, क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका इतना बड़ा आयातक अब उससे हथियार ही न खरीदे। इस पर रूस का क्या रवैया है और क्यों भारत ऐसा कर रहा है, यह हम आपको आज की वीडियो के जरिए बताएंगे। वहीं दूसरी खबर POK से जुड़ी है, जिस पर भारत ने UN सभा में पाकिस्तान को लपेटे में ले लिया है। क्या है दोनों खबरें, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, भारत और रूस के संबंध आज के नहीं हैं, बल्कि बहुत पुराने समय से ही भारत और रूस एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आदान प्रदान रक्षा सौदों से जुड़ा होता है। हथियारों के मामले में भारत 70% हथियार रूस से ही खरीदता है, लेकिन अब इन संबंधों में दूरियां दिखाई देने लगी है। जी हां, भारत अब बहुत कम हथियार रूस से खरीदता है। इसकी वजह से रूस को यह लगने लगा है कि क्योंकि भारत फ्रांस और अमेरिका से भी हथियारों की सप्लाई करने लगा है, इसीलिए वो रूसी तकनीक से दूर जाता जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से बात कुछ और ही है। दोस्तों, भारत अब तक सुरक्षा से जुड़े विशाल हथियारों को विदेशी देशों से खरीदता आया है, लेकिन अब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत अब बाहर से हथियार नहीं खरीदेगा, या यह कह सकते हैं कि सिर्फ वही हथियार खरीदेगा जिसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। बाकी हथियार भारत में बड़े लेवल पर बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे आत्मनिर्भर भारत को कामयाबी मिलेगी। इसी के तहत DRDO ने 11 जनवरी को भारत में बनाए गए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। आपको बता दें कि भारत का यह एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही घातक है। इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है और इसका लॉन्च वेट 15 किलोग्राम है। धीरे धीरे इसके सारे परीक्षण सफल होते जा रहे हैं, जिससे अब इसमें सीकर लगाने की बात की जा रही है। DRDO तकनीकी में अग्रसर होता जा रहा है, लेकिन वहीं रूस भारत की कामयाबी से नाखुश है, जिसका कारण है भारत और रूस के बीच हुई 5000 इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डील की। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि पहले तो भारत इस डील के लिए तैयार था, लेकिन अब इंडियन आर्मी का कहना है कि फिलहाल तत्काल के लिए जितनी इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, उन्हें खरीद भारत ले। बाकी फ्यूचर में भारत इससे बेहतर एयर डिफेंस बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ 200 रूसी कामवो KA 2260 हेलीकॉप्टर भारत को रूस से मिलने वाले थे, लेकिन यह डील अब ठप पड़ गई है, जिसका कारण है अमेरिका ने यूरोपीय देशों को मना कर दिया है कि यूरोपियन देश रशिया को कोई भी कंपोनेंट नहीं बेचेंगे। अगर यूरोपियन देशों ने ऐसा किया तो अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा देगा। अब कामवो हेलीकॉप्टर में जिस इंजन का इस्तेमाल होता था, वो फ्रांस से एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब फ्रांस ने रूस को यह इंजन देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से भारत के साथ रूस की यह डील कैंसिल हो गई है। तीसरी डील थी 2S25 SPRUT SD लाइट टैंक की रूस का यह टैंक भारत खरीदेगा, लेकिन फिर खबर आई कि भारत की ही L&T इन्फोटेक कंपनी विशाल टैंक तैयार करने वाली है और इंडियन आर्मी इस टैंक के साथ जाना चाहती है, जो फ्यूचर में T-27 की फ्लीट है उसे रिप्लेस कर देगी। अब यहाँ भी रूस को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही बात उठ रही थी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की, जिनमें सभी देश सोच रहे थे कि भारत की मार्केट में उन्हें अपने डिफेंस हथियार बेचने का मौका मिलेगा, लेकिन भारत का टाटा मोटर्स अब डिफेंस के क्षेत्र में भी उतरने लगा है, जिसे टाटा मोटर्स, रिलायंस डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड, महिंद्रा ग्रुप, इंडियन फोर्स जैसी
कई कंपनियां भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने वाले हैं। इसीलिए यह रास्ता भी रूस समेत कई देशों के लिए बंद हो गया है। अब दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि जो देश अपने ही देश में हथियारों का निर्माण करता है उसे आंतरिक रूप से मजबूत माना जाता है, न कि उस देश को जो हर हथियार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता हो। लेकिन वहीं दूसरे देशों में संबंध बनाए रखने के लिए ट्रेड करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए अब भारत एनर्जी सेक्टर में रूस के साथ इन्वेस्ट करके रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी खबर है भारत का यूएन में पीओके पर पाकिस्तान को साफ चेतावनी देना। भारत ने पाकिस्तान को साफ चेतावनी दे दी है कि वो जल्दी ही पीओके को खाली कर दे। पाकिस्तान पीओके पर से अपना अवैध कब्जा हटा ले, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संयुक्त राष्ट्र की सभा में भारतीय प्रतिनिधि मिजीतो विनीतो ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट रूप से पीओके खाली करने के लिए कहा है। यूएन की सभा में जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा यानी यूएनजीए की बैठक हुई, जिसमें वर्चुअल तरीके से दुनिया के शीर्ष नेता शामिल हुए, इस मौके पर भी पाकिस्तानी पीएम इमरान खान नियाजी ने कश्मीर का राग अलापा, लेकिन यह उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि इमरान के बयान के बाद भारतीय प्रतिनिधि ने इमरान सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई और कह दिया कि पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना ही होगा। इमरान खान को आईना दिखाने का जिम्मा उठाया संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव मिजीतो विनीतो ने, जिन्होंने इमरान खान के कश्मीर प्रपंच का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने भारत को लेकर कई बातें कही, लेकिन हैरानी की बात है कि उन्होंने यह सब खुद के बारे में कहा। पाकिस्तान के पास इस महासभा में झूठ बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं था। इमरान खान ने 2019 में माना था कि उनके देश में 30 से 40 हजार आतंकियों की ट्रेनिंग दी गई है और फिर उन्हें भारत और अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने के लिए भेजा गया है, खासकर भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। भारतीय प्रतिनिधि ने साफ शब्दों में कहा, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जिन इलाकों पर पाकिस्तान का कब्जा है उसे खाली किया जाए। राइट टू रिप्लाई के तहत भारत ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया है। भारत ने कश्मीर मुद्दा उठाने के विरोध में इमरान खान के भाषण का बॉयकॉट भी किया। पीओके वापस लेने का मुद्दा भारतीय संसद में उठ चुका है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इस साल की शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि संसद ने कई साल पहले ही यह संकल्प लिया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। अगर संसद चाहेगी तो यह हिस्सा दोबारा भारत में होगा। अगर हमें पीओके के बारे में कोई आदेश मिलेगा तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोल चुके हैं कि अगर पाक को भारत से बातचीत करनी है तो सिर्फ गुलाम कश्मीर पर ही होगा। उन्होंने संसद में यह बयान दिया था। साथ ही ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कहा था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके को खाली करना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर संप्रभु भारत का हिस्सा है। सांसद बॉब का बयान था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर को दोबारा राज्य बनाने के लिए पाकिस्तान की सेना को सबसे पहले पीओके को खाली करना होगा, जिस पर पाकिस्तान घबराया हुआ है और इसीलिए ही उसने पीओके विवादित जगह पर कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इन दोनों खबरों से जुड़ी जानकारी पर आपकी क्या राय है यह भी हमें कमेंट में बताइए। वहीं अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक का थम्स अप देना मत भूलना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।